एक बार की बात है। जमुनापुर नाम के गांव के पास एक जंगल था। उस जंगल में एक उड़ने वाली चुड़ैल रहती थी। उस गांव के लोग चुड़ैल के डर से रात को घर से बाहर नहीं निकलते थे। उसी गांव में रमलू, उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी तीनों साथ में रहते थे। रमलू का भाई पवन शहर में नौकरी करता था। एक बार उसे रमलू की याद आती है तो वह गांव जाने की सोचता है। वो अगले दिन गांव आने लगता है। गांव से कुछ ही दूरी पर उसकी कार खराब हो जाती है। अरे, इस कार को भी अभी खराब होना था क्या? कुछ देर बाद पैदल आने का निर्णय करता है। उसे आते आते रात हो जाती है। वो उसी जमुनापुर वाले जंगल में पहुंच जाता है। चुड़ैल को पवन दिख जाता है। चुड़ैल पवन के सामने आ जाती है। चुड़ैल को देखकर पवन डर जाता है और वह डर के मारे बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन वहां पर कोई नहीं आता। चुड़ैल उसे उठाकर अपने साथ ले जाती है। सुबह जब गांव वालों को ये बात पता चलती है तो वह सब रमलू के साथ एक तांत्रिक के पास जाते हैं। वे तांत्रिक को सब बात बताते हैं। तांत्रिक अपनी आंख बंद कर लेता है। कुछ देर बाद वह अपनी आंख खोलता है और कहता है, मुझे पता चल गया। कुछ साल पहले की बात है। तुम्हारे गांव में एक रमेश नाम का व्यक्ति रहता था। एक दिन सुबह सुबह अचानक रमेश की मौत हो गई। गांव वालों ने रमेश की मौत का आरोप उसकी पत्नी पर लगा दिया और गांव वालों ने उसकी पत्नी के पैर काट दिए। उसकी पत्नी तड़प तड़प कर मर गई और वो एक चुड़ैल बन गई और तभी से उसकी आत्मा आज भी तुम्हारे गांव में भटकती है। तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी। उसी रात गांव वाले सब इकट्ठा होकर उसकी गुफा के पास चले जाते हैं। चुड़ैल बाहर आ जाती है। गांव वाले कहते हैं, चुड़ैल जी, हमें माफ कर दो। हमने आपके बेवजह पैर काट दिए थे। हम इसके लिए आपसे माफ़ी मांगते हैं। तो तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो ही गया। मैं रात को गांव में इसलिए घूमती थी ताकि जो अन्याय मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। अब तुम्हें तुम्हारी गलती का पता चल ही गया है तो मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। वो पवन को छोड़ देती है और गांव वाले फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं।